गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास BA-LLB फर्स्ट सेमेस्टर की है और इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया फर्स्ट, यानी भारत का संविधान प्रथम। जो संविधान है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ फर्स्ट और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सेकेंड। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ फर्स्ट हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले आज संविधान का परिचय। संविधान का परिचय क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। तो संविधान के परिचय में और संविधान की परिभाषा या इंट्रोडक्शन या उद्देशिका, इन सब के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान की परिभाषा क्या है। तो संविधान की परिभाषा जो दी गई है उसमें कहा गया है ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी एक विशिष्ट विधिक पवित्रता होती है, यानी ऐसा दस्तावेज जिसकी एक विशिष्ट और विधिक पवित्रता होती है उसे संविधान कहा गया है। जो राज्य सरकार के तीनों अंग यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, यानी जो राज्य सरकार के ये तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के ढांचे का संचालन और उसके कार्यों के संचालन को निर्दिष्ट करती है और इन तीनों अंगों को किस तरह से कार्य करना है उसके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत का कार्य करता है। संविधान में कहा गया है जो हमारा संविधान है उसकी परिभाषा में कहा गया है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के ढांचे और उसके कार्यों के संचालन को निर्दिष्ट करता है और उसमें मार्गदर्शक के सिद्धांतों को कार्य करता है, यानी इनके मार्गदर्शक सिद्धांत का कार्य करता है। तो इस तरह से हमारे संविधान की परिभाषा दी गई है। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और प्रारूप समिति पर लगभग 8 माह तक बहस हुई। इस दौरान इसमें अनेकों संशोधन किए गए। तो इस तरह से जो हमारी प्रारूप समिति थी उस पे 8 माह तक लगातार बहस चली। उसके बाद उसमें इन 8 माह के दौरान अनेक संशोधन किए गए और तृतीय वाचन के लिए इसको 14 नवंबर 1949 को भेजा गया। या तृतीय वाचन का प्रारंभ हो गया। ये था तृतीय वाचन। और जो ये तृतीय वाचन है ये 14 नवंबर 1949 को भेजा गया था, या इसका प्रारंभ हो गया और ये चला था 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ। यानी इतने दिनों तक इसमें वाचन हुआ और 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 को ये समाप्त हो गया। इसी तिथि पर संविधान सभा के सभापति के हस्ताक्षर कर दिए गए थे, यानी 26 नवंबर 1949 को सभापति के इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे और इसी तिथि को संविधान के पारित होने की तिथि माना जाता है। यानी कि संविधान पारित 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित
होना या होने की तिथि माना गया है। इसी दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू हो गए थे। कौन कौन से अनुच्छेद लागू हुए थे? अनुच्छेद 5 से लेकर 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, 366, 367, 380, 388 और 391 से लेकर 394 तक टोटल 15 अनुच्छेद। यानी अनुच्छेद 5 से 9, 60, 324, 366, 367, 380, 388 और 391 से 94 तक इतने अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। शेष जो उपबंध बचे थे या शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुए हैं। 26 जनवरी 1950 को 15 अनुच्छेद हमारे 26 नवंबर 1949 को हो गए थे और शेष 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। हमारा इस तरह से जो हमारा संविधान है लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक और निरंतर प्रयास करने के बाद बनकर तैयार हुआ था। और जब हमारा मूल संविधान बना था, इस संविधान में उस समय 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे। यानी जब मूल संविधान बनके तैयार हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान में लगभग हमारे संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां एवं 25 भाग हैं। ये जो अनुच्छेद हैं ये बढ़ते और घटते रहते हैं। ये कई जगह 470 दिखाई देंगे लिखे हुए, कई जगह 464 दिखेंगे, कई जगह 461 दिखेंगे। ये बढ़ते और घटते रहते हैं। इसका कारण है कि संविधान में समय समय पर संशोधन होता रहता है। जो अनुच्छेद का, खा, गा या 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग इसमें जोड़े जाते हैं, तो इनकी काउंटिंग इस आधार पर हो जाती है। जबकि हमारे संविधान में अनुच्छेद जो थे वो 395 ही हैं। तो इस तरह से हमारे संविधान का जो परिचय था वो आज की क्लास में पूरा होता है। इसके आगे की क्लास में हम संविधान के आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बन गया कि बिगड़ गया?